आपके सामने एक सेंटेंस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 इडियम्स पूछे गए हैं। सीजीएल 2022 टीयर 1 का क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये 4 इडियम है। अभी एक नया ट्रेंड आया है कि एक क्वेश्चन में ही 4 इडियम पूछ लो, तो 4 क्वेश्चन पढ़ाने ही नहीं पड़ेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम हाउस, डॉक्टर साहब का घर, लोकेटेड ऑन मॉस्क स्ट्रीट, ये जगह है जहां पर था, was within the reach of the famous temple of रामेश्वरम। वो एक फेमस टेम्पल है साउथ इंडिया में, रामेश्वरम, उसके पास में था। विद इन द रीच ऑफ मतलब उसके करीब था, वहां से पहुंचने वाला था, उसके पास था। तो जब वो उसके पास था तो इट वाज जस्ट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे एट वंस फिंगर टिप या एट आर्म्स लेंथ। सर ये होगा सर, इसमें लिखा है ना कि वो रीच में था फेमस टेम्पल रामेश्वरम के। इसका मतलब भाई ये जो 8 है ये घर के लिए आया है डॉक्टर साहब के, और 8 आया है मंदिर के लिए आ जाएगा। हाँ, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये इसके पास में था। वैसे तो यही है कि ये घर जो है इसके पास में था। कोई चीज अगर बहुत करीब है, बहुत करीब है, इन डिस्टेंस, पर्टिकुलरली इन डिस्टेंस, तो इसको कहते हैं टू बी एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, बहुत करीब। कैसे समझिए, एक छोटा सा पत्थर लीजिए और ऐसे फेंक दीजिए, जहां तक जाएगा वही आपकी रीच है। बहुत दूर तो जाएगा नहीं सर, आप थोड़ी दूरी तो फेंक पाएंगे, तो जितनी दूर तक पत्थर जा सकता है बस खाली, तो काफी करीब जिसको कहते हैं। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है इधर से उधर आप परेशान हैं, टहल रहे हैं, जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मतलब कुछ भी स्टेबल नहीं है, इधर से दम लगाए प्रयास किए हैं, नौकरी चाहिए, तो इस कंपनी में, उस कंपनी में, इस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। यू ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब, लाइक यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। जब सीता का हरण हो गया तो राम ने उन्हें सब दिशाओं में ढूंढा, तो ही सर्च्ड फॉर हिज वाइफ सीता फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन ऑल डायरेक्शंस। वंस फिंगर टिप का मतलब होता है कोई चीज आपको रटी हुई, ये फिंगर टिप कही जाती है। कुछ आपको जब याद करना होता तो ऐसे ऐसे करके करते हैं, और ऐसे से जब करते हैं तो याद हो जाता है। सर ये रटा हुआ है, ये दिखाते हैं आप सर, ये रटा हुआ है, ये दिखाते हैं, ऐसे से करके रटा हुआ ये दिखाते हैं। एट आर्म्स लेंथ मतलब इससे रिलेशन भी दिखाया जाता है, एट स्टोन्स थ्रो और इसका, लेकिन दोनों में अंतर है। एट आर्म्स लेंथ का मतलब रुको, वही रुको, किसी को अपने से दूर रखना, अवॉइड करना, आने ना देना। जैसे कोई आपके पास चला आ रहा है तो आपने ऐसे हाथ किया, रुक, वही रुको, ये है एट आर्म्स लेंथ, ये हाथ भर की दूरी पर रोक लिया ना आपने। है तो ये दूरी बहुत कम, लेकिन इसका इस्तेमाल कम के लिए नहीं हो रहा, बल्कि रोकने के लिए हो रहा, वही रुक, तो ये अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए है ना। और एट स्टोन्स थ्रो का मतलब है बहुत कम दूरी पर, बहुत नजदीक जिसको कह सकते हैं। बहुत खांसी आ रही है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को।